नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये हमारा सॉफ्टवेयर के ऊपर रहेगा। हमारा सॉफ्टवेयर का पार्ट 2 वीडियो डाल चुके हैं। सॉफ्टवेयर का जो क्लास का वीडियो हम बना रहे हैं बिल्कुल छोटा छोटा बना रहे हैं और खूब ज्यादा एक ही वीडियो में नहीं लेकर के आ रहे हैं। अगर हम ज्यादा स्टेप को लेकर के एक ही वीडियो में आ जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तुरंत चीजों को समझ नहीं पाता है। इसलिए हम बिल्कुल छोटे छोटे भागों में लेकर के आ रहे हैं ताकि आपको देखने में भी ज्यादा समय ना लगे और आसानी से आप सीख सके। हल्का हल्का करके सीखेंगे तो चीजों को आप बारीकी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फोन आता है तो ये फोन लॉक लगा हुआ है, पिन लॉक है, पैटर्न लॉक है। उसे अनलॉक करने से रिलेटेड ही सॉफ्टवेयर का जो क्लासेस है वो चल रहा है। जैसे कि हमारे पास कोई भी फोन अनलॉकिंग आएगा, करने के लिए लॉक लगा हुआ है, अनलॉक करना है तो उसके लिए आपको सिस्टम को पूरा सेट करना पड़ेगा ना। तो जो पार्ट 2 का जो सॉफ्टवेयर का वीडियो हम बनाए उसमें ये बताएं कि सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए क्या क्या कौन कौन टूल का रिक्वायरमेंट होता है। तो चलिए, हम उसमें बात किए थे कि सबसे पहला जो टूल्स होता है वो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। तो लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा दिखाते उस दिन बताए थे। जैसे देखिए यहाँ पे एक फोन है और ये फोन में एमआई अकाउंट लगा हुआ है। तो ये फोन को अनलॉक करना है हमें। तो अनलॉक करने के लिए आपका सिस्टम पूरा सेटअप नहीं रहेगा तो आप अनलॉक नहीं कर पाओगे। कोई एक नॉर्मल लैपटॉप में चाहोगे हम सॉफ्टवेयर करें तो नहीं कर पाओगे। उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट टूल्स होता है, ड्राइवर होता है, वो सारी चीज आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। आज जानेंगे हमारे लैपटॉप में क्या क्या होना चाहिए। तो हमारे पास जो लैपटॉप होगा वो किसी भी कंपनी का लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो वो चलेगा। देखो, हम लैपटॉप का ज्यादा बात क्यों कर रहे हैं, कंप्यूटर का क्यों नहीं कर रहे हैं, पीसी का क्यों नहीं कर रहे हैं। आप कंप्यूटर पीसी से भी काम को कर सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो कभी कभी कुछ एरर प्रॉब्लम परेशानी आता है, हमें यहाँ वहाँ लैपटॉप को ले जा सकते हैं तुरंत, और सिस्टम को नहीं ले जा पाएंगे, दिक्कतें होता है। इसलिए ज्यादातर कोशिश करना है कि अपने पास लैपटॉप होगा तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब ये हमारे पास सिस्टम है तो हमारे पास ये लैपटॉप है। ये लैपटॉप कोई भी कंपनी का होगा तो चलेगा, पहला नंबर। दूसरी चीज, इसमें जो स्पेस है वो कम से कम 4 GB रैम, 500 GB हार्ड डिस्क होना चाहिए, या एसएसडी उसमें रहे तो और अच्छा है, थोड़ा फास्ट चलता है। अगला चीज, इसमें जो विंडो होगा वो विंडो 10 इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि विंडो 11 में भी तो काम हो जाता है, काम कर लेते हैं। लेकिन विंडो 11 में कुछ ऐसे ड्राइवर्स होते हैं, कुछ ऐसे फोन्स होते हैं जो कि सपोर्ट नहीं करता है, कुछ ऐसे टूल होते हैं जो कि वर्क कभी कभी नहीं करता है। इसलिए अभी सबसे बेस्ट है कि अपने सिस्टम में विंडो 10 रखें। जैसे कि हम अपने सिस्टम में कौन सा विंडो रखें तो कैसे देखेंगे, वो देखने के लिए दिस पीसी पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। दिस पीसी पे गए, यहाँ पे क्लिक किए, एक सेकेंड, प्रॉपर्टीज, इस पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज पे जब हम क्लिक किए, अच्छा ये जो मेरा है ना, ये दिस पीसी शॉर्टकट है इसलिए नहीं बता रहा है। अब कहाँ से देखोगे, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखो दिस पीसी, ये शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे ऐसे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज आया और देखो यहाँ पे हमारा सिस्टम का डिटेल खुल गया। यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो हमारे सिस्टम में विंडो 10 इंस्टॉल है। और विंडो 10 जो होता है, विंडोज जो होता है वो 2 बीट में होता है। एक 32 बीट मतलब 32 बीट का होता है और एक 64 बीट का होता है। तो अपना सिस्टम में जो विंडो होगा वो 64 बीट का इंस्टॉल होना चाहिए। 64 बीट का सॉफ्टवेयर ज्यादा सपोर्टेड अच्छा होता है। आपके सिस्टम में हमेशा 64 बीट का और विंडो 10 इंस्टॉल करोगे, जो विंडो आप सिस्टम में इंस्टॉल करोगे। अगला चीज, एक चीज का ध्यान रख लेना है। दूसरी चीज, जब हम लोग सॉफ्टवेयर का काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं, यदि हमारे सिस्टम में एंटीवायरस ऑन रहेगा तो वो नहीं चलता है, करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर का काम करते समय आपको अपना सिस्टम का एंटीवायरस को बंद कर लेना है। तो कैसे बंद करोगे, बंद करने का 2 तरीका। एक है कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको खुल रहा है और इस पे आप क्लिक करोगे
और क्लिक करने के बाद मैनेज सेटिंग पे क्लिक करोगे और ये रियल टाइम प्रोटेक्शन जो है या फिर और भी नीचे ये सब है, ये जितने ये सब बंद होना चाहिए और इसको भी आप बंद कर लोगे। ये जरूरी नहीं कि हमेशा बंद रहे, लेकिन जब आप काम करोगे कोशिश करना उस समय बंद कर लेना, काम हो जाएगा तो इसको आप चालू कर सकते हो प्रोटेक्शन के लिए। तो एंटीवायरस को क्या करोगे, आप बंद कर लोगे। एंटीवायरस बंद करने का प्रोसेस को बता दिए कि कैसे करोगे। यदि आपका सिस्टम में यहाँ नहीं शो कर रहा है तो भी आप कर सकते हो। वो कहां से करोगे, थोड़ा सा देख लो। आप यहाँ पे जाना विंडोज में, विंडोज में जाने के बाद सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाने के बाद फिर से इसको करते हैं, आप जाना विंडोज में और विंडो में जाना सेटिंग में। सेटिंग में जब जाओगे, अब हमारा ये खुला और अब जाओगे अपडेट सिक्योरिटी में, इस पे चले जाना और जाओगे विंडोज सिक्योरिटी में, यहाँ पे चले जाना और यहाँ पे जाने के बाद इसमें क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपका ये वाला ऑप्शन खुल गया और यहाँ पे मैनेज सेटिंग पे क्लिक करोगे और यहाँ जा करके ऑफ कर लोगे। मतलब विंडो जो एंटीवायरस होता है उसका बंद करने का दो तरीका, दोनों हम आपको बता दिए। चलिए अब चलते हैं आगे। ये हो गया हमारा कुछ सिस्टम के बारे में जानकारी। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे सिस्टम में जो बच्चे लोगों को सिखाते हैं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मेरा में ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो हम उसको पहले डिलीट करते हैं और एक एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। वीडियोस को पूरा कंटिन्यू देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो में कुछ कमी है और कुछ चीज़ों और अलग चाहिए तो कमेंट करके भी हमको बताएंगे। अब यहाँ पे सिंपल सा चीज़ें हमें डाउनलोड करने के लिए चलते हैं और सिस्टम को हम ऑन करते हैं। सिस्टम तो मेरा ऑन है, गूगल का सहायता लेना पड़ेगा। हम बीच में स्क्रीन में आ जाएंगे तो दिक्कत है। देखिए तो कैमरा आएगा नीचे क्या जब बैठेंगे जी, तो या फिर ऐसे बताना है, बैठेंगे तो आएगा या फिर ऐसे बताएं मुड़ करके, ऐसे ही वीडियो को रोकिएगा। अभी हम लोग चलते हैं क्रोम में और क्रोम में जाने के बाद हम डाउनलोड करते हैं कुछ यूएसबी ड्राइवर, कुछ टूल्स। तो सबसे पहले आपके सिस्टम में सबसे पहले हम डिलीट कर लेते हैं जो हमारे सिस्टम में डाउनलोड किया हुआ है, उसको सबको डिलीट करते हैं। कुछ चीज़ों को डाउनलोड करने के लिए हम आप लोगों को सिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम खोलते हैं दिस पीसी में जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो बच्चे लोगों को सिखाते हैं, जो भी मेरे पास डाउनलोड किया होगा उसको हम करते हैं डिलीट। तो इतने सारे फाइल वगैरह हम डाउनलोड किए हुए हैं, इसको किए Ctrl+A और शिफ्ट के साथ कर दिए डिलीट और ये हो गया सारा डिलीट। देखिए हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए सारी चीज़ खाली हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके डाउनलोड करके आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखो कोई भी सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करोगे उसमें सबसे पहले बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जिप फाइल में होता है और जिप फाइल वाले सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए WinRAR का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब जरूरत होता है। तो सबसे पहले तो हमें WinRAR डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं गूगल में और गूगल में डाउनलोड करना शुरू करते हैं। देखो एक एक करके हम चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं। आप वीडियोस को देखो, उसको फॉलो करते जाओ और चीज़ों को अपना सिस्टम में डाउनलोड करते जाओ। हमारा सॉफ्टवेयर का जब पार्ट पूरा कंप्लीट होगा तो आप 100% एक अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर का काम कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं वो WinRAR। यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद WinRAR क्लिक सर्च किए और यहाँ पे क्लिक कर दिए डाउनलोड में। डाउनलोड में क्लिक करने के बाद आपको जो डाउनलोड करना है वो WinRAR इंग्लिश 64 बीट यहाँ पे लिखा हुआ। ये सब अलग अलग लैंग्वेज में जो है वो नहीं डाउनलोड करना है क्योंकि ये अलग अलग कंट्री के लिए है। हमारे में इंग्लिश डाउनलोड करना है हमें, तो इस पर क्लिक कर दिए। जैसे क्लिक किए वैसे हमारा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। WinRAR डाउनलोड हो रहा है, इस प्रकार से डाउनलोड होता है। डाउनलोड करने के बाद इसको कर लेना है इंस्टॉल। तो डाउनलोड हुआ होगा मेरा, डाउनलोड वाले फाइल में देखिए यहाँ पे आ गया और इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या है तो एकदम बिल्कुल सिंपल है। अब इसको डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने के बाद ऐस करोगे, ऐस करने के बाद इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद ओके करोगे, ओके और डन। ये क्या हुआ, WinRAR सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में डाउनलोड भी हो गया और इंस्टॉल हो गया। ये जब डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करोगे तो ये डेस्कटॉप वगैरह में शो नहीं करता है, ये आपको यहीं होगा, यहीं दिखेगा। अब चलते हैं आगे।
ये हमारा हो गया WinRAR, हम डाउनलोड कर लिए। अब अगला जो टॉपिक है, हम आपको बताए थे USB ड्राइवर अलग अलग CPU के लिए। जैसे कि हमारा एक फ़ोन है, यहाँ पे रेडमी का फ़ोन है, इसमें अलग CPU लगा होगा। हमारे पास वीवो का फ़ोन है, इसमें अलग CPU लगा होगा। तो अलग अलग, अब कंपनी में, हर कंपनी में अलग, ऐसा नहीं है। वीवो में भी क्वालकॉम हो सकता है, रेडमी में भी क्वालकॉम हो सकता है, वीवो में भी मीडियाटेक हो सकता है, क्वालकॉम में भी मीडियाटेक हो सकता है। तो अलग अलग मॉडल में आपका, किसी में क्वालकॉम होगा, किसी में मीडियाटेक होगा, किसी में एस्पर्डम होगा, किसी में सैमसंग CPU होगा। उसके लिए अलग अलग CPU के लिए अलग अलग USB ड्राइवर का रिक्वायरमेंट होता है। तो कुछ USB ड्राइवर हम डाउनलोड करते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहला जो USB ड्राइवर हम डाउनलोड करेंगे, आप कॉपी में नोट कर लोगे, वो क्वालकॉम USB ड्राइवर को डाउनलोड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं क्वालकॉम USB ड्राइवर। क्वालकॉम USB ड्राइवर हम सर्च कर दिए। सर्च करने के बाद, यह एक गूगल है और गूगल एक बहुत बड़ा समुद्र है। यहाँ से आपको चीजों को ढूंढ करके निकालना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि आप समुद्र में छलांग मारेंगे तो आपको तुरंत मोती ही मिल जाएगा। कभी कभी आपको खाली हाथ भी रिटर्न आना पड़ता है। वैसे ही गूगल से कभी कभी हम कुछ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो वो करप्ट सॉफ्टवेयर हो जाता है, गलत सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। फिर भी आपको यहाँ पे ट्रस्टेड लिंक में जाकर के वो डाउनलोड करना पड़ता है। कौन कौन सा ट्रस्टेड लिंक है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो ट्रस्टेड लिंक के बारे में हम आपको बता देंगे कि ये लिंक में जाओगे, ज्यादा संभावना है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, जो भी ड्राइवर डाउनलोड करोगे, वो आपका सही होगा। तो चलिए हम चलते हैं, किसी एक में चलते हैं, डाउनलोड करने का प्रयास करते हैं, आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले वाले ऑप्शन पे हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे क्वालकॉम USB ड्राइवर, और ये 18 MB का है। ये डाउनलोड नाउ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भाई साहब ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्लिक किए, क्लिक करने के बाद अभी तो डाउनलोड हुआ नहीं है। चलते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करके फिर से नीचे जाते हैं। इधर को, हाँ, यहाँ पे फिर से डाउनलोड लिखा, तो अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक किए और इसको हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल किए और ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। देखो, ये क्वालकॉम USB ड्राइवर डाउनलोड हो चुका है। इस तरह से क्वालकॉम USB ड्राइवर को आप डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम डाउनलोड करेंगे, वो करेंगे MTK USB ड्राइवर। यहाँ पे सर्च करते हैं MTK। MTK जो होता है वो मीडियाटेक CPU वाले फोन को सपोर्ट करने के लिए MTK USB ड्राइवर का रिक्वायरमेंट होता है। तो MTK USB ड्राइवर हम सर्च किए। सर्च करने के बाद यहाँ पे चलते हैं किसी एक लिंक में, यहाँ पे लिए दिखा हुआ है डाउनलोड MTK USB ऑल ड्राइवर ऑल वर्जन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे वर्जन का USB ड्राइवर दिख रहा है। तो लेटेस्ट लिखा है, इसके जस्ट ऊपर वाले पे हम क्लिक करते हैं और इसको डाउनलोड करने का प्रयास करते हैं। चलिए क्लिक किए। क्लिक करने के बाद फिर से स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद फिर से हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या होता है। इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल किए, एड आएगा, इसको कैंसिल करते जाना है। MTK USB ड्राइवर कभी कभी लेट से थोड़ा डाउनलोड होता है। देखो यहाँ पे सर्च चल ही रहा है, इसलिए थोड़ा, हाँ देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया और ये रहा MTK USB ड्राइवर। उसके बाद हम आगे जो डाउनलोड करेंगे वो करेंगे क्वालकॉम हो गया, MTK हो गया। अगला कर लेते हैं SPD USB ड्राइवर। SPD USB ड्राइवर डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च करते हैं SPD USB ड्राइवर। ये इसको भी ढूंढ करके हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे लेटेस्ट दिखा रहा है, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ पे SPD ऑटो इंस्टॉलर लिखा हुआ है, यहाँ पे SCI लिखा हुआ है। तो ये हमें सही नहीं लगा, तो इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद इस पे क्लिक किए, इधर देखते हैं और इधर 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 हमें मिल जाए। चलो यहाँ पर भी मैं समझ में नहीं आया, पीछे चलते हैं और यहाँ पे डाउनलोड लेटेस्ट SPD ड्राइवर, चलिए इस पे देख लेते हैं। इस तरीके से गूगल से आपको ढूंढ करके डाउनलोड करना पड़ता है। यहाँ पर भी हमें वैसा कुछ, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे SPRD, इसको नहीं करेंगे।
इसको करेंगे एसपीडी ड्राइवर, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, ये भी लेटेस्ट है तो ये भी कर सकते हैं। चलिए मिरर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर, एमटी यूएसबी ड्राइवर और एसपीडी यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड हो चुका है। अब चलते हैं आगे। आगे जो डाउनलोड करेंगे वो हमारा सैमसंग यूएसबी ड्राइवर। आज हम आपको इतने सारे यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए बताएंगे सैमसंग तक, फिर चलेगा आगे का क्लास। एस सैमसंग यूएसबी ड्राइवर सर्च कर दिए। सर्च करने के बाद पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है सैमसंग एंड्रॉयड यूएसबी ड्राइवर पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमारा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो हम आपको 1 2 3 4 यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड करना बताएं कि डाउनलोड करना कैसे है। ये यूएसबी ड्राइवर का रिक्वायरमेंट कब होता है, जरूरत क्या कब होता है। जैसे कि सिंपल सा चीज है, हमारे पास एक फोन है और उस फोन को लैपटॉप से, जैसे ये फोन है, अब ये फोन में सॉफ्टवेयर करना है, मतलब फ्लैशिंग करना है या अनलॉकिंग करना है, ये फोन को लैपटॉप से जोड़ने के लिए एक डाटा केबल का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब एक हार्डवेयर पार्ट का जरूरत होता है जिससे हम फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब सॉफ्टवेयर का काम करोगे उसमें डाटा केबल का रिक्वायरमेंट तो होगा ही होगा, उसके साथ में यूएसबी ड्राइवर का भी रिक्वायरमेंट होना चाहिए। जब हम सॉफ्टवेयर का काम करेंगे उस समय यूएसबी ड्राइवर के थ्रू जब तक फोन को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे फोन में सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर पाएंगे। जो सिंपली डाटा केबल से ऐसे कनेक्ट किए, डाटा केबल लगा दिए लैपटॉप में, और जो हम लोग कनेक्ट करते हैं ना, उसे सिर्फ डाटा को लेन देन कर सकते हैं। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर का काम करना होगा उस समय यूएसबी ड्राइवर के थ्रू कनेक्ट करना होगा लैपटॉप से, तब जाकर के आप सॉफ्टवेयर का काम कर पाओगे। मतलब सिंपल सा चीज है, जैसे कि इंसान खाना जब खाता है तो वो मुंह से खाता है, लेकिन सांस जब लेना होता है वो नाक से लेता है। वैसे सांस के लिए अलग रास्ता है, खाना खाने के लिए अलग रास्ता है। वैसे ही हम लोग जब भी डाटा लेन देन करेंगे तो वो डायरेक्ट हम केबल से कनेक्ट करेंगे, और जब सॉफ्टवेयर का काम करेंगे उस समय कनेक्ट तो केबल से करेंगे, लेकिन उस समय हमारे सिस्टम में यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल होगा, तभी हमारा ये फोन सपोर्ट करेगा, तभी हमारा फोन का पोर्ट सिस्टम में बनेगा, और तब जाकर के हमारे फोन में अनलॉकिंग और फ्लैशिंग का काम होगा। तो ये सारे यूएसबी ड्राइवर को हम डाउनलोड किए। अभी जो सबसे ज्यादा चलने वाला यूएसबी ड्राइवर वो क्या है, क्वालकॉम है, मीडियाटेक है और सैमसंग है। क्योंकि अभी के फोनों में सबसे ज्यादा, आप देख लो आपके पास जो वीडियो देख रहे हैं ना जिस फोन में, उस फोन में आप देख सकते हो आपका फोन में या तो मीडियाटेक सीपीयू होगा या क्वालकॉम सीपीयू होगा। ज्यादा से ज्यादा फोनों में आपको यही हो सकता है। हाँ, कुछ भाई ऐसे होंगे जिसके पास कुछ अलग अलग सीपीयू हो सकते हैं, सैमसंग सीपीयू हो सकते हैं, बहुत सारे सीपीयू आते हैं। सीपीयू के बारे में भी हम एक वीडियोज लेकर के आएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। तो आपके पास जो फोन होगा उसमें ज्यादातर फोनों में क्वालकॉम सीपीयू और मीडियाटेक सीपीयू वाले फोन भी आपके दुकान कस्टमर आएंगे। तो ये यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। तो थोड़ा सा देखते हैं अब इसको इंस्टॉल करते कैसे हैं। चलो इंस्टॉल करने का प्रोसेस को हम लोग देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। चलिए अब चलते हैं हम सीधे, ये देखो जितने सारे सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड किए वो यहाँ पे आपको आपके सामने दिख रहा है। ये सारे सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो चुका है। ये जो फाइल आपको दिख रहा है जिप फाइल में, यदि हम इसको इंस्टॉल नहीं किए रहते तो ये सब सपोर्ट नहीं किया रहता, ठीक है। तो अब इसको इंस्टॉल करने के लिए अभी जो ये फाइल दिख रहा है, जब भी आपको इस तरह का दिखे ना, 3 किताब को पैक कर दिए हैं, तो ये समझना कि ये सॉफ्टवेयर जिप फाइल में है, मतलब हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। यूज करने के लिए इसको अनजिप करना पड़ेगा, और अनजिप करने के लिए आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडजस्ट हियर पे क्लिक करना है और ये अनजिप होकर के एक फोल्डर फाइल में हमारा कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार से इसको भी क्लिक करके रखना है और यहाँ पे एडजस्ट हियर करना है और ये हमारा फोल्डर फाइल में दिख रहा है। उसी प्रकार से इसको भी क्लिक करके रखना है, एडजस्ट हियर करना है और ये हमारे फोल्डर फाइल में एक्टिव हो गया। मतलब ये नीचे में सॉफ्टवेयर है इसको हम यूज कर सकते हैं, मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ये डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अब चलिए इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सैमसंग वाले तो वो अनजिप ही किया हुआ तो उसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एस करेंगे। एस करने के बाद देखो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करेंगे, मतलब
जो अभी इंस्टॉल हम बता रहे हैं वो बता रहे हैं यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल करने का प्रोसेस। हम डाउनलोड कर दिए, अब इंस्टॉल कर रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल हो रहा है। अब चलिए ये हो रहा है, ये अपना काम करेगा। फिर जाते हैं कॉलकम यूएसबी ड्राइवर, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे एस करेंगे और ये भी हो रहा है हमारा भाई साहब, इंस्टॉल हो रहा है। इस प्रकार से सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल होता है। ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कुछ कैसा ये जो क्लासेस दे रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट भी करेंगे। क्या सॉफ्टवेयर क्लासेस का नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए, आपको इससे बेनिफिट होता है, आप सीख पाते हो, तो वो भी हमें ज़रूर बताएंगे। क्योंकि आप कमेंट करते हो, रिक्वायरमेंट करते हो, तो इससे भी हमें लगता है कि नहीं इस टॉपिक पे काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो व्यूवर है उसको इस टॉपिक का ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा आने के बाद नेक्स्ट करोगे और यहाँ पे नेक्स्ट करोगे और यहाँ पे आई एक्सेप्ट करोगे और नेक्स्ट करोगे और इंस्टॉल करोगे। और यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे। ये सारा सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे आने के बाद फिनिश, ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। ये सैमसंग वाला अभी तक हो ही रहा है। तो हमारा कॉलकम यूएसबी ड्राइवर का जो सॉफ्टवेयर है वो यूएसबी ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो गया। अब चलते हैं MTK यूएसबी ड्राइवर, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गया, तो इस पे बीच वाले पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे और यहाँ पे एस करेंगे। एस करने के बाद देखो ये अलग लैंग्वेज में आ गया। ये सॉफ्टवेयर ही है ना जो कि जब हम इंस्टॉल करते हैं तो लैंग्वेज इसका अलग है। अब ये कौन सा लैंग्वेज है नहीं है कोई पता नहीं, लेकिन फिर भी आपको काम करना है क्या, ये समझ लो नेक्स्ट है, इसमें आगे चलते जाना है। ठीक है, ये बीच वाले पे क्लिक करना है जिससे आपको इंस्टॉल हो गया ये हमारा कंप्लीट। तो इस प्रकार से आप MTK यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल करोगे। अब चलते हैं आगे, हमारे पास में जो बच गया वो SPD यूएसबी ड्राइवर। तो SPD यूएसबी ड्राइवर ये है, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखो इस तरह का ऑप्शन आ गया। यदि ऐसा है तो हमारे सिस्टम में विंडो 10 है तो हम विंडो 10 में जाएंगे और यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एस करेंगे और एस करने के बाद ये हमारा नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे सारे में टिक लग गया, मतलब ऑल टोटल जो भी इसमें था वो सारे हमारा अच्छे तरीके से सेटअप हो चुका है। तो ये हो गया हमारा SPD यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल कर लिए। अब हमारे पास कौन बचा, लगभग सब तो हो गया। कॉलकम हो गया, कॉलकम यूएसबी ड्राइवर को हम इंस्टॉल किए हैं, MTK यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल किए हैं, SPD यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल किए हैं और सैमसंग वाला भाई साहब मेरा इधर हो करके तैयार है और इसको कर देते हैं फिनिश। तो हम आज आपको जो सिखाएं इस वीडियो में वो सॉफ्टवेयर का काम करते समय यूएसबी ड्राइवर का जरूरत होता है, यूज होता है। और यूएसबी ड्राइवर जो होता है वो बहुत मेन रोल निभाता है। यूएसबी ड्राइवर के बिना आप एक भी कदम सॉफ्टवेयर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये वाले चीजों को आप अपने सिस्टम में 10 बार डाउनलोड करो, डिलीट करो, इसको जहन में सेट कर लो। यदि आप याद कर लोगे कौन कौन यूएसबी ड्राइवर का रिक्वायरमेंट होता है, डाउनलोड करते कैसे है, डाउनलोड करके भी देख लो। क्योंकि जब कस्टमर फोन लेकर के आएगा ना, आप उसमें चाहोगे तुरंत फटाफट डाउनलोड करना काम करना तो नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले ये सब चीजों में तैयार रहना पड़ता है, सीख करके रेडी रहना पड़ता है, तभी आप कस्टमर का फोनों में सॉफ्टवेयर का काम कर पाओगे। क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम करते समय उसमें आपको पूरा दिमाग एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो ना सॉफ्टवेयर जो बनाता है ना उसका बाल दाढ़ी सब पक जाता है, बढ़ जाता है, वो इतना गुम हो जाता है सॉफ्टवेयर को, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो जब बनाने में इतना मेहनत लगता है तो जब सॉफ्टवेयर का काम करोगे तो उसमें आपको भी तो मेहनत करना पड़ेगा ना। तो अगर एक अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर का काम करना चाहते हो तो हमारा जो वीडियोज है सॉफ्टवेयर का वो पूरा सीरीज देखिए और एक एक स्टेप बाय स्टेप देखिए। बिल्कुल एकदम आसान भाषा से बिल्कुल छोटे छोटे चीजों को हम बताने का प्रयास किए हैं। तो ये हम आपको यूएसबी ड्राइवर को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बताएं। क्या नेक्स्ट पार्ट वीडियोस आपको चाहिए, क्या इस वीडियो से बेनिफिट होता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या ये वीडियोस आपको अच्छा लगता है, क्या इस टाइप का वीडियोस आपको चाहिए, क्या नेक्स्ट वीडियो आपको जरूरत है, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए तो कमेंट करके जरूर सजेशन करेंगे। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत ही कीमती समय देकर के देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों आप सभी को दिल से नमस्कार।